करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्ति अजूनी शैवं गुरु प्रसाद। हमारी प्यारी अमृतधारी कुरनिख नमन थे टारी रे। हमारी प्यारी अमृतधारी गुरनिख नमन थे टारी रे। दर्शन परशन सरसन हर्षन रंग रंगी करतारी रे। दर्शन परशन सरसन हर्षन रंग रंगी करतारी रे। क्षीणरम गुरगम हरदम नहजम हर कंठ नानक उरहारी रे। खिंजरम गुरगम हरदम नहजम हर कंठ नानक उरहारी रे। सोने की सुई रुपए का धागा।
करो हर के गुण गाओ। भगत करो हर के गुण गाओ। आठ पहरे अपना खसम त्याओ। आठ पहरे अपना खसम त्याओ। अर्चित करते हैं ਸਾਹਿਬ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के प्रकाश उत्सव के संबंध विच जो आज समागम हो रहे हैं, असी भी जुड़न की गल कर लीए, पर ऐसा जुड़ना हो जाए मुड़ के टूटना ना होवे, ऐसा जोड़ जुड़ जाए मुड़ के विछड़ना ना होवे। चित करता है ऐसा जोड़ जुड़ जाए जिस तरह गुरमुख पाई लैने ने अपने स्वामी गुरु परमेश्वर गुरु नानक नाल ऐसा जोड़ जोड़ लिया कि वो गुरु नानक का ही रूप हो गए। जो ऐसे जुड़न की गल विचार विच आती है तो सामने संसार विच सानू कई वस्तुआं एक दूसरे नाल जुड़दियां नजर आउंदियां ने। उन्होंने कुछ भी अनुभव सामने आता है, जिमें ईटा ईटा नाल जुड़दियां ने, सीमट जां गारे का इस्तेमाल करके, जिमें लकड़ी लकड़ी नाल जुड़ती है, फेविकोल जां सुरेश का इस्तेमाल करके,
कागज नाल जुड़ता है, गूंद का इस्तेमाल करके, जिवें कपड़ा कपड़े नाल जुड़ता है, सुई ते धागे का इस्तेमाल करके इन्हां वस्तुओं नूं एक दूसरे नाल जुड़ता भी वेखिया, पर इन्हां वस्तुओं नूं ही एक दूसरे तो टुटदा भी वेखिया। जदों टुटदा वेखिया उस वक्त ये अनुभव होता है कि जदों इन्हां वस्तुओं की समर्था तो वध कोई समर्था वाली ताकत इन्हां नूं तोड़ना चाहे तो ये टुट जांदियां ने। जुड़ियां हुई इट्टां जदों इन्हां की समर्था तो वध कोई समर्थ पार पै जाए तो ये जुड़ियां हुई इट्टां टुट जांदियां ने। जुड़ियां हुई लकड़ियां जदों उन्हां की ताकत तो वध कोई ताकत जोर पा देवे टुट जांदियां ने। सिउंते हुए कपड़े जदों उन्हां की समर्था तो वध कोई ताकत की खिंच पै जाए तो वो उधड़ जाते हैं, सोना उधड़ जाती ने, मुड़ के एक टुकड़े से दो टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन जिस जुड़न की गल भगत नामदेव जी कर रहे हैं वो है वड समर्थ नाल जुड़ना। सिर्फ समर्थ नाल ही नहीं, वड समर्थ नाल। वड समर्थ परमेश्वर आप, जे वड समर्थ परमेश्वर नाल कोई जुड़ जाए उस तो वड्डी तां कोई फिर समर्था ही नहीं। जे कोई वड समर्थ परमेश्वर नाल जुड़ जाए उस तो वड्डी तां कोई फिर ताकत ही नहीं। जब उस तो वड्डी कोई ताकत ही नहीं, उस तो वड्डी कोई समर्था ही नहीं, बस एक बारी कोई जुड़ जाए सही फिर टुटण का सवाल ही नहीं। आखो भाई टुटदा बंदा उदों है जदों उसकी समर्था तो वध कोई खिंच पै जाए। टुटदा बंदा उदों है जदों उसकी ताकत तो वध कोई ताकत खिंच लवे। लेकिन जब असी वड समर्थ परमेश्वर नाल जुड़ना है, वड समर्थ परमेश्वर तो वड्डी कोई समर्था ही नहीं, वड परमेश्वर तो वध कोई शक्ति ही नहीं, वड परमेश्वर समर्थ तो वध कोई ताकत ही नहीं। इस करके जे एक बारी जुड़ जाइए फिर टुटण का सवाल ही नहीं है। बस कोई परमेश्वर नाल जुड़े तो सही, फिर टुटना नहीं। फिर जुड़ गया जुड़िया रहेगा। आज तक परमेश्वर नाल कोई जुड़ के टुटिया नहीं। आगो है ना टुटिया ते ना टुट सकता है। आगो है सवाल ये है कि जुड़िया किवें जाए। आगो है परमेश्वर नाल किवें जुड़िया जाए। जदों मैं संसार विच जिउंदा होया वेखदा, तुसीं वेखदे हो, एक सवाल हुंदा है मनुख दे मनुख नाल संबंध किवें जुड़दे ने। क्योंकि असीं भी अपना संबंध परमेश्वर नाल जोड़ना है। आखो हुण सवाल ये है कि मनुख दे मनुख नाल संबंध किवें जुड़दे ने। मनुख दे मनुख नाल संबंध जुड़दे ने मनुख दे बोलां करके। आम तौर पर तुसीं वेखिया होएगा एक मनुख दूसरे मनुख कोलों लंघ जाए, ना बुलाए, असीं पुछदे हां तू बुलाया नहीं, कहंदे मेरी अजकल इस नाल बोल चाल नहीं। इसका भाव है कि बोल चाल होवे ते संबंध जुड़े हुए ने, जे बोल चाल ना होवे ते संबंध टुटे हुए ने। बंदे दे बंदे नाल संबंध जुड़दे ने
बंदे दे बोलां करके। जे चंगे बोल बोलदा है संबंध जुड़ जाते हैं, माड़े बोल बोलदा है संबंध टुट जाते हैं। बंदे दे बोलां पिछे बंदे दे बोलां दे शब्द हैं। बंदा जो बोलता है उस बोली के शब्द हैं। हर बोली के शब्द अखरां दे सुमेल तो बने हैं। हर बोली शब्दां करके बोली जाती है। इसका भाव है कि मनुख के मनुख नाल संबंध जुड़ते हैं मनुख की बोली दे बोले हुए शब्दां करके। जे मनुख के संबंध मनुख नाल जुड़ते हैं मनुख की बोली के शब्दां करके, फिर समझ लेना चाहिए निरंकार दे नाल संबंध जुड़ सकते हैं निरंकार की बोली दे बोला करके। बोला करके ही संसार नाल संबंध जुड़ते हैं ते बोला करके ही निरंकार नाल संबंध जुड़ते हैं। शायद इसे करके शायद श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, निरंकार सच्चे पातशाह मैंने दसो मैं केड़े बोल बोला, जिन्हां बोलां नूं सुन के तुसीं मैनूं प्यार करो। मोह के बोलन बोली है जिस सुन करे प्यार आखो है। निरंकार की बोली दे बोल निरंकार की बाणी है। निरंकार की बोली दे बोल निरंकार की बाणी। निरंकार की बाणी दे वरते हुए शब्द निरंकार नाल संबंध जोड़ते हैं। मनुख की बोली दे बोले हुए शब्द जे मनुख नाल संबंध जोड़ते हैं। निरंकार की बोली जो निरंकार की बाणी रूप होकर वरती उस बाणी के शब्द निरंकार नाल संबंध जोड़ते हैं। संबंध जुड़ सकते हैं इस मनुख के निरंकार की बाणी करके, निरंकार के बाणी के शब्दां करके। लेकिन जो भगत नामदेव जी अज सोने की सूई कह रहे हैं, इसका भाव की है? सोने की सूई 8 धातां दे विचों सोने को उत्तम धात किया गया। इस तरह लगता है भगत नामदेव जी सोने का जिक्र इस करके कर रहे हैं कि ये 8 धातां जो उत्तम धात है। ये क्यों कह रहे हैं सोने की सूई? क्या तो इस करके है कि ये 8 धातां जो उत्तम धात है। लेकिन जदों असी विचार करते हैं कि निरंकार दे नाल निरंकार की बाणी के शब्द जोड़ते हैं तो फिर समझना होगा उत्तम चों उत्तम शब्द केड़े हैं। जे 8 धातां चों सोना उत्तम धात है तो शब्दां चों शब्द उत्तम केड़े हैं? संसार में शब्द का अनेका हैं। संसार की बोलियां दे खुले हुए अनेका शब्द हैं। अनेका शब्द मनुख बोलता आ रहा है, बोले जा रहे हैं, बोल सुनाई दे रहे हैं। लेकिन इन्हां सारिया शब्दों चो उत्तम शब्द केड़ा है? ये विचारना होगा। मनुख की बोली दे बोले हुए बोल ਜਾਂ मनुख के ख्याल ਜਾਂ विचार मनुखी जीवन की प्रधानता करते आए हैं। तुसी जानते हो चंगे ख्याल मनुख नूं चंगा बनाउंदे ने, मंदे ख्याल मनुख नूं मंदा बनाउंदे ने। मनुखी मन नूं मनुखी संकल्पां ते विकल्पां दा संग्रह किया गया है। लेकिन एक गल तुसी सारे जानते हो, शरीर करके कितने मनुख आए, शरीर करके चले गए। शरीर करके आउंदे ने, शरीर करके चले जाते ने। शरीर कदे भी हमेशा नहीं रहते। लेकिन विचार करने वाली गल है कि शरीरां दे जाण तो बाद जे अगर कोई कायम रहते हैं तो वह हैं उत्तम विचार अगुवाई। जो शरीरां दे मरण तो बाद भी नहीं मरते अगुवाई। शरीर मर जाते हैं
लेकिन जे शरीर के जुदियां सानू उत्तम विचार मिल जान, वो उत्तम विचार साडे शरीर के मरण तो बाद भी नहीं मरते। वो उत्तम विचार किहड़े हन? जो साडे जिउंदे जी सानू मिल जान। उत्तम विचारां दा सोमा है वाहिगुरु, उत्तम विचारां दा सोमा है
जो सुनी है वो तुहानू सुनाई है, आखो वाहिगुरू। पहला गुरुआं ने आप सुनी, जेड़ी सुनी वो तुहानू सुना दी, आखो वाहिगुरू। मेरे गुरुदेवा ने पहला आप सुनी, सतगुरु की बाणी सत सत कर जानो गुरु सिखो, हर करता आप मूहों कढ़ाए। जेड़ी सुनी वही सुनाई, कहते जेड़ी नहीं सुनी वो नहीं, जेड़ी सुनी नहीं वो बाणी नहीं, मैं वही सुनाई है जेड़ी सुनी गुरु की। कई मैंने कहने के किवें असी जो छोटे सी, छोटे होंदे बोले नहीं सी, उस वक्त सिर्फ सुनते सी। जो परिवार ने सुनाया, कुटुंब ने सुनाया, समाज ने सुनाया, हिंदी पंजाबी उर्दू जो सुनाई, जो बोलन लगे वही कुछ बोले जो कुछ सुनिया सी। इसका मतलब है कि मनुखी समझ का पहला सूत्र सी सुनना, आखो वाहिगुरू। सुन सुन के ही अंदर जुड़दा है, आखो वाहिगुरू। जो जिहा सानू परिवार ने सुनाया, चंगा सुनाया, माड़ा सुनाया, जो बोलन लगे वही कुछ बोले जो कुछ सुनिया सी। ਇਹਦਾ मतलब सुन सुन के असी अंदर जुड़े उन्हां शब्दां दे नाल जो सुनते रहे। मैडिकल साइंस ने कहा जिहदे कंन बोले होण, जबान ठीक भी होवे वो बोल नहीं सकता, आखो वाहिगुरू। जिहदे कंन बोले होण, जबान ठीक भी होवे वो नहीं बोल सकता। जिसका सुनना अधूरा उसका बोलना अधूरा, जिसका सुनना अधूरा उसका जीवन अधूरा है, आखो वाहिगुरू। इसका भाव है कि जे गुर शब्द दा सुनना ही नहीं तो जुड़ना भी नहीं। सूरत सुनना, सूरत जुड़ना, आखो वाहिगुरू। सुरती दे नाल सुनना ते सुरती नाल जुड़ना। जे गुर शब्द सोने की सूई है ते गुर शब्द नूं सुनना धागा पाउणा है, आखो वाहिगुरू। मैं सच कहना, जिस दिन तुसी गुर शब्द नूं सुन लगे तुसी पुनीत हो जाओगे, सच का। एक पंक्ति बोल के मैं आगे जाना चाहना। गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी, दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। तुसी बोलोगे एक बार फिर, दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। एक बार तुसी बोली, मुझ सुनो, ध्यान नाल सुनना की बोलिया। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। हुण इसनूं समझो, सच्ची मुच्ची समझो। जिसने सच्ची बाणी सुनी उसके दुख रोग के संताप उतर गए। फिर वर्तों करया करो, रोंदे क्यों हो, कल्पना च क्यों हो? तुहानूं तां सतगुरु ने ट्रीटमेंट दे दी, आखो है। जदों कोई दुख संताप ते रोग होण, बाणी सुननी शुरू करो, तुहाडे उतर जाएंगे, आखो उतर जाएंगे। सच्ची गल है, उतर जाएंगे। क्योंकि जो बाणी का जुड़ना हो गया उतर जाएंगे। बाणी जे मन रखिए भाव करके सुनिए ना तो अंदर तसदी है। जे विचार करिए अंदर वसदी है। विचार नूं कमाइए अंदर रसदी है। ते समझ लेना अंदरों फिर बीमारी भी नसदी है। सारे बोलो फिर मैं कह दिया। पाठ करना चाहिए समझने वास्ते, समझना चाहिए सीखण वास्ते, सीखना चाहिए कमाउण वास्ते। जे परमेश्वर की बाणी मन रखिए भाव करके सुनिए अंदर कसदी है। विचार करिए अंदर वसदी है। विचार नूं कमाइए अंदर रसदी है। ते समझ लेना जे अंदर रस गई तो बीमारी भी अंदरों नसदी है। आखो जुड़ना है, सुनना, आखो है। गुर शब्द का सुनना है, जुड़ना, आखो है। तुसी पढ़ी तो जानते हो लेकिन पढ़ के कुछ सुनते नहीं। कितना समय हो गया वाहिगुरु 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 करते हो। जिस दिन तुसी वाहिगुरु आप बोल के आप सुन लिया, वाहिगुरु तुहाडे चेते दंग बन जाएगा। आखो वाहिगुरु। आप सुनते ही अंदरों खराब बोलेगा,
चेते तक बन जाएगा। मैं छोटे होंदे पहाड़े पढ़ता सी, 2 दूनी 4 4 चक्के 16 जो पढ़ता सी, लेकिन जिवें जिवें पढ़ता सी आप बोल बोल के सुनता सी। अज वड्डियां क्लासां होईयां ते मैनूं उस तरह नहीं बोलना पैंदा, मेरे चेते तक बने हुए ने, तुहाडे चेते तक बने हुए ने। जे दुनियावी विद्या बार बार आप बोल के आप सुन के साडे चेते तक बन सकती है, ते गुरु शब्द नूं बार बार बोल के खुद सुन के चेते तक क्यों नहीं बन सकता। एक छोटा जिहा मैं इसनूं प्रमाण होर देना चाहुंदा। अगला शब्द बोलण तो पहलों साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज बैठे सन, तब भगीरथ मत्था टेक रहे। थोड़ी जी गहराई है, समझने का यत्न करना। जदों मत्था टेक रहे ते साहिब श्री गुरु नानक देव जी कहते भगीरथ भला कीता ही, बचन पा लिया ही, समय सिर पहुंच गया है, नाल ए भाई मन सुख नूं भी लिया है। ये मन सुख लाहौर दा व्यापारी है। ये रस्ते च कह रहा सी भगीरथ नूं, तेरे गुरु नूं तां जाना तू मैं नाल तां लै चले जे मेरा नाम लैके तेरा गुरु बुला लवे। जे तेरा गुरु मेरा नाम लैके बुला लवे तो मैं तेरे गुरु नूं तां जाना। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज भाई भगीरथ दे मत्था टेकदे ही बोल गए, भाई भगीरथ तू भला कीता है, बचन पालिया, जिस कार्य वास्ते तेन भेजिया सी समय सिर करके आ गया, पर ये नाल भाई मन सुख नूं भी लिया है। भाई मन सुख ने जदों ये सुनिया झट नमस्कार की, सत्संग किया, ये अनुभव हो गया। इको ऐसा ही सत्संग है जिथे शांत सहज ते रहस मिलता है। ये अनुभव हो गया। दुखों का बनाए इत्थे ही होंदा है। अगो जदों उठ गया ते पूछया साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने, भाई मन सुख कारज की करदा है? कहंदे जी व्यापारी हाँ, व्यापार का पिता है, व्यापार करके बहुत देखे, व्यापार विच मैं सारी जिंदगी लगा देती है। पर कहने लगे साहिब श्री गुरु नानक देव जी, तेरा नाम की है? कहते मन सुख। महाराज तुसी हुणे पुकारे मेरा नाम, ते कहने लगे साहिब श्री गुरु नानक देव जी मन सुख, इस सिर्फ नाम का ही तो मन सुख है कि मन का सुख प्राप्त भी किया है? आखो भाई तू सिर्फ नाम का ही मन सुख है कि अजे तक तू मन का सुख भी प्राप्त किया है? हाथ जोड़ ले, धंधे तो बहुत किए ने पर मन का सुख नहीं मिलया। इत्थे आके मैं ये अनुभव किया है, तेरे दर ते ही मन का सुख मिल सकता है। तेरे दर तो बिना और कोई मन का सुख मिलने वाला नहीं। अगले दिन भाई मन सुख कहने लगे, मैं एक फैसला कर लिया सतगुरु, जिन्होंने धंधिया ने मैनू मन का सुख नहीं दिता, उन्होंने धंधिया मैं हूँ की करना है? मैं धंधे छोड़े ने, मैं हूँ तेरे नाल जुड़ना चाहना, मैनू अपने नाल जोड़ लेना, मैं जुड़न वास्ते आया। साहिब मैनू अपने नाल जोड़ लेना। साहिब श्री गुरु नानक देव जी कहने लगे, भाई मन सुख सचमुच जुड़ना चाहता है? जिवें अज भी सिख कवे सतगुरु अपने नाल जोड़ दो। सिख दा तां बेनती करनी बनती है, सतगुरु अपने नाल जोड़ लो, ऐसा जोड़ लो
मुड़ के विछड़ना ना होवे। भाई मनसुख कहते महाराज जोड़ लो, मैं धंधे छोड़ देना। सतगुरु नानक देव जी कहने लगे, असी धंधे छुड़ाने वास्ते नहीं आए, असी धंधियां सफल करने वास्ते आए हाँ। बिल्कुल नहीं कहते कि तुसी धंधे ना करो। गुरु नानक वेलड़ा पसंद नहीं करते। गुरु नानक कहते किरत करो, नाम जपो, वंड छको। गुरु नानक कहते ने भाई मनसुख मैं नहीं कहता कि तू धंधे बंद कर दे। एक गल भाई मनसुख सुन ले, जो मैं कह रहा धंधे कर, ये मैनू भी पता है। धंधे कर लगे, विहार कर लगे, तेरे हाथ संसार की कार विच होंगे। आखो भाई इस विच कोई शक नहीं, हाथ तो संसार की कार विच होंगे, लेकिन मैं चाहना हाथ तू संसार की कार विच रख, लेकिन जिसने हाथ दिते ने चित्ता उसने कार विच रख। आखो भाई हाथ तू संसार की कार विच रख, लेकिन जिसने हाथ दिते ने चित्ता उसने कार विच रख। धंधे करने वाले कदे इस तरह भी होया तू बैठा संसार विच होवे ते चित तेरा परवरदिगार विच होवे। कदे इस तरह भी होवे बैठा परिवार विच होवे, चित तेरा निरंकार विच होवे। काजी नूं कहा सी साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने, तेरे नाल कदे ऐसा होवे हाथ विच तकड़ी दा शाबा होवे ते चित विच काबा होवे। तू बैठा विहार विच होवे, चित विच निरंकार होवे, पर हो की रहा धंधिया करने वाले तू निरंकार ने घर बैठा भी चित संसार विच रखना है। तू रब ने घर बैठा भी चित तेरा तकड़ी के छाबे विच है। बैठा तू परवरदिगार दे घर होवे ते चित तेरा परिवार विच होवे, फिर धंधा करते नेफल जन्म गवाया। अखवाई सुख दाता मन न वसाया। साहिब श्री गुरु नानक देव जी कहने लगे, मैं चाहना धंधे बंद ना कर, हाथ रख तू संसार की कार वाल, लेकिन जिसने हाथ दिते ने चित रख उस निरंकार वाल। से गल जुड़न की कीती है ना भाई मनसुख, ते एक काम कर, तू जान लगे आ जप जी की बाणी मेरे को लै जा। आखो भाई देखो जुड़न लगे है, ये जप जी की बाणी लै जा भाई मनसुख। जदों जप जी की बाणी मन रखे भाव करके पढ़ेगा ना, आखो भाई पढ़ेगा जदों, तो उस वक्त ये अनुभव कर ले तेरी रसना दे बाणी दे बोल, निरंकार दे बोल ने, तेरी रसना ते रब बोलता है। आखो भाई गुरु दे सिखो, जदों नितनेम करया करो, जदों परमेश्वर की बाणी पढ़िया करो, उस वक्त ये जरूर अनुभव करो तुहाडी रसना ते हुण रब बोलण लग्या है। आखो भाई तुसीं तो बोल दो ना, एक ओंकार सतनाम करता पुरख, उस वक्त ही अनुभव कर लो हुण तुहाडी रसना ते रब बोलण लग्या है। आखो भाई सारे बोलो। साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, सुन भाई मनसुख, जदों ये जप जी के बोल आप ही बोल के खुद सुनेगा ना, जुड़ना शुरू हो जाएगा। जदों खुद बोल के खुद सुन लग जाएगा, उस वक्त ये अनुभव कर नहीं, गुरु कह रहा होगा कि मेरा सिख मैनू सुन रहा है। आखो भाई
काश के गुरु का सिख गुरु ਨੂੰ सुनना शुरू कर दे। जिस दिन गुरु के सिख ने गुरु ਨੂੰ सुनना शुरू कर दिता, उस दिन तो बाद गुरु का सुनाया होया उसके अंदर वसना शुरू हो जाएगा। आज सिख बाणी तो बोलता लेकिन खुद सुनता नहीं। तीसरी गल थी भाई मनसुख तू क्या हम संबंध कदे ना टूटे। शरीर बेशक दो होन, शरीरां दे शरीरा करके संबंध नहीं जुड़ते। जदों दो शरीरां दे विचार एक हो जाण ते संबंध जुड़ जाते हैं। आखो भाई शरीर दो होन लेकिन विचार एक हो जाण संबंध जुड़ जाते हैं। ये जपजी की बाणी की जदों तू विचार करके इस विचार को कमा लेगा ना भाई मनसुख, जदों इस बाणी की विचार पहला पढ़ना फिर सुनना फिर विचारना। आपको इधर बात हो गई। पहला पढ़ना, पढ़न लगिया ये समझना निरंकार दे बोल, सुन लगिया गुरु सुना रहा मैं सुन रहा। आपको भाई गुरु दे बोल सुन रहा। तीसरी गल जदों विचार, जदों जप जी की बाणी को विचार के तू कमा लेगा ना। गुरु नानक बोले मन सुख मेरी विचार भी जप जी, तेरी विचार भी जप जी हो जाएगी। सील बेशक दो होंगे तेरे मेरे संबंध जुड़ जाएंगे। जदों विचार एक हो जाए संबंध जुड़ जाते हैं। ऐसे विचार तेरे मेरे हो जाएंगे, तेरा मेरा संबंध जुड़ जाएगा, ना टूटने वाला संबंध हो जाएगा। इसका भाव है कि जदों गुरसिख बाणी की विचार को कमा लवे, जदों सिख गुरबाणी की विचार कमा के उसे का रूप हो जाए तो समझ लो निरंकार दे विचार भी वही ने, तुहाडे विचार भी वही ने, तुहाडे संबंध जुड़ जाएंगे। आखो भाई ना टूटने वाले हो जाएंगे। आखो सारे बोलो भाई। फिर क्या भाई गुरदास जी ने ऐसे गुरसिखां बारे की कहते ने और बिहार न शब्द पढ़ा। कुर्बानी तिना गुरसिखां गुरबाणी नित गाए सुनंदे, गुरबाणी नित गाए सुनंदे। Guru
जिधर भी जाओ चिंता, प्रजा को तो चिंता है, लेकिन आज का राजा भी चिंतित है।
गरीबता चिंतित है, पर तनाड़ू देख लो वो भी चिंतित है। वो रोगीता चिंतित है, पर तंदुरुस्त भी चिंतित है। चिंता तो बिना कोई नजर आता ही नहीं। हर बंदा एक गल कहता है, मैनू नींद नहीं आती, अंतर चिंता नींद ना सोवे, नहीं होती। और मेरे शायद कहते इसकी इलाज है। अज गुरु दरबार च बैठे होना, जे तुसी चिंता तो मुक्त होना चाहते हो, एक इलाज है, सचमुच इलाज है। वो इलाज की है? शायद कहते चिंता ना कर चेता कर, एक इलाज है। चिंता ना कर चेता कर। जितना समा तू चिंता करता है, चिंता भी सोच है। उसे समय जे तू चेता करने लग जाए परमेश्वर का, परमेश्वर की सोच में चला जाए, जे निरंतर तू चेते विच रह जाए, तेरी चिंता मर जाएगी, बकाया चेता ही रह जाएगा। लेकिन जे तू चेता ना किया, तू चिंता ही करता रहा, तेरी चिंता ही तेरी चेता बन जाएगी। शायद कहते एक कोई जुगत है, चिंता ना कर चेता कर। मन में अपने फिर चेत, चिंता पैदा करने वाला एक मुक जाएगा। बिंस जाए माया के भेद। जितना तू चेते करेगा परमेश्वर को, उतनी ही चिंता तो मुक्त होता जाएगा। जे चेते नहीं करेगा तो चिंता बढ़ती जाएगी। अज मेरे साहब ने किया भी चेता करने वास्ते ही हुण चेते जी सतगुर की मेहर हुई, वो की हुई। परमेश्वर ने क्या भी तेन चिंता के रोग तो मुक्त कर दिया, तेरा चेता बनया रहे। उस चेते लिए परमेश्वर ने तुरों ही तेनू अपनी बख्शिश भेज दी, बाणी भेज दी। जो चिंता लग जाए ना, तू बाणी के चेते में चला जाएगा। जिस वे चिंता लगे तू परमेश्वर की बाणी का चिंतन कर लग जाया कर। जो चिंता लगे तू परमेश्वर की बाणी विचार लग जाया कर, तो तेरी चिंता मर जाएगी। एक दो तीन चार पांच छे नहीं, जे तू बाणी के चेते में चला गया, कंप्लीट चिंता मुकेगी। मैं नहीं कहता, शायद कहते कंप्लीट चिंता मुक जाएगी। किवें कहते हैं? शब्द द्वारा तुम तसली दे देते हैं। आज शब्द पढ़ो, तुम कई बार पढ़े है, ते आज पढ़ के देखो, तुहानू रस आएगा, वाकई चिंता मुक जाती है। किवें कहते हैं? तुरकी बाणी आई, तिन सगली चिंत मिटाई। सारी खत्म। ये आई से वास्ते है, थोड़ी चिंता दूर करने वास्ते। आपको ये बाणी आई से वास्ते है, थोड़ी चिंता दूर करने वास्ते। जे बाणी को वरतते ही नहीं तो फिर चिंता होगी। आपको वही जे बाणी वरतोगे तो चिंता मरेगी ना। परमेश्वर की बाणी तो आई से वास्ते सी, चिंत करने वास्ते। चिंत चिंता, सोच सोचा, सोच लोग मोह थका। बाणी की कृपा हो मैं रोग मिटे, कृपा ते जमते पे विवाद का। ये तो बाणी आई से वास्ते सी। आपको वही किवें कहते हैं? प्यार ना बोलो। तुरकी बाणी आई, तिन सगली चिंत मिटाई।
शरीर का साज है, सिर्फ साज। इस शरीर में परमात्मा बजंतरी का बजाया हुआ वाजा ही गुरु जोत है। एक बेनती करा, मकान बदली जाए, रहन वाला तो वही है, रहन वाला नहीं बदलता। शरीर बदले हम, लेकिन गुरु जोत कोई है। शरीर गुरु नानक तो पाई लैने का आया, जिन्हें गुरु जोता कोई है, जोत रूप गुरु नानक का है। जो गुरु नानक ने शरीर सन उदों भी प्रत्यक्ष गुरा की दे गुर शब्द ही सी आखो है। उस वक्त भी प्रगट गुरा की दे गुर शब्द सी आखो है। गुरु जोत गुर शब्द ही सी, गुरु शरीर नहीं। आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे प्रकाशन आज भी प्रगट गुरा की दे गुर शब्द है आखो भाई। प्रगट गुरा की दे गुर शब्द है आखो भाई। आखो तान श्री गुरु ग्रंथ साहिब श्री गुरु नानक देव जी के समय भी प्रगट गुरा की दे गुर शब्द सी। सत्कार साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का निरंकार रूप जोत रूप और आप गुरु नानक कहा है। तांते अंगद भयो तत्स्यों तत्व मिलाए। गुरु जोत है, गुरु शरीर नहीं है। मैं संक्षेप करा, समा हो रहा आखो भाई। कुछ सवालों का जवाब देना जरूरी है। गुरु हरिराय साहब जी बैठे सन, कोल बाल अवस्था गुरु हरकृष्ण साहब जी भी बैठे हैं, गुरसिख भी बैठे हैं। सामने एक कड़ा टुटिया हुआ दिखाई देता, उसके बीकरा तो चढ़ गई। गुरु हरिराय साहब पूछते हम गुरसिखो दसो, इस घोड़े दिया इस कड़े दिया ये ठीकरा ये बीकरा चमकियां क्यों हैं? आगो ये क्यों चमक रही हैं? गुरसिखा ने क्या महाराज आप अंतर्जामी हो, जाने जान हो दसो।
कहते इं लगता है इस घड़े विच निरंतर घ्यो भरिया रहिंदा सी। वो घ्यो भरिया होने करके घ्यो अपनी छाप छड़ गया, घड़ा टुट गया, लेकिन टुटन के बावजूद भी घ्यो ने अपनी छाप नहीं छड़ी। वो सूरज चढ़िया ते चमक पिया। इस करके जो परमेश्वर की बाणी मन रखे भाव करके पढ़ते ने, निरंतर पढ़ते ने, पढ़ते ही रहें, मन च रखे भाव करके पढ़ते रहें। ये परमेश्वर की बाणी है, ये मेरे गुरु की बाणी है, बख्शिश भरी बाणी है। जे निरंतर पढ़ते रहोगे ना, ये बाणी ही तुहाडे जीवन ते छाप छड़ जाएगी। आखो जो कई विद्वान ये कह देंगे ने पहला समझ लेना, फिर पढ़ना चाहिए, पहला विचारना चाहिए, फिर पढ़ना चाहिए। मैं ये गल कहना, बिना पढ़े तो विचारोगे किवें? आखो भाई, बिना पाठ कीते तो किवें विचारोगे? जे विचार भी करनी होएगी पहला पाठ तो करोगे ना। आखो भाई, जे समझना भी होएगा तो पहला बाणी पढ़ोगे ना। बिना विचारे, बिना पढ़े तो किवें विचार लोगे? आखो भाई, मैं बंबई गया, ये सवाल मेरे ते कीता, उन्होंने कहा सी विद्वानां नूं, मैं कहा तुसीं भोजन छकदे हो? कहते छकीदा। मैं कहा छकन तो पहला की पहला विचार कर लें दो, कितने बीजा गया सी, कितने पैदा होया सी? आखो भाई, पहला विचार कर दे फिर छकदे हो? आखो भाई, ये सब्जी कितों पैदा हुई, ये पहला पूरी तसल्ली कर दो तो फिर छकदे हो? आखो भाई, तुहानू भुख लगदी है छक लेंदे हो? आखो भाई, उस तो बाद इसका सार का पता चलता है। जे तुहानू भुख लगी है तुसीं भोजन छक लेंदे हो, भुख की निवृत्ति करते हो। प्यारे, जे मन च भुख लगा के परमेश्वर की बाणी पढ़ो। आखो भाई, मन च चाह रख के परमेश्वर की बाणी पढ़ो, मन च भाव रख के परमेश्वर की बाणी पढ़ो। कि तुर की बाणी पढ़ो, निरंकार की बाणी पढ़ो, सच्ची बाणी पढ़ो। बाणियां सिर बाणी, जैसी नावे कसम की बाणी, तुर की बाणी, करते की बाणी। आखो वाहिगुरू, सच्ची बाणी, साची बाणी। जे बाणी पढ़ोगे ना, चाव देना भाव आएगा। जिस दिन चाव आया, भाव आया ना, तो तुहाडा चित आपे कर जाएगा, मेरा गुरु की कहता है मैं समझा, मेरा गुरु की कहता है मैं इसनू कमावा। बाणी जीवन से छाप छटेगी ना, फिर तुहाडा चित करेगा मैनू कमावा। मेरा गुरु की कहना, जो गुरु का है सोई फल मानो। मैं गुरु की गल समझा ते कमावा। ते जदों गुरु दे बाणी नू समझण लई चाह पैदा हो गया ना, विचार में चले गए, तो जदों उसनू कमा जाओगे ना, वो तुहाडे जीवन का अंग बन जाएगी। ऐसा अंग बनेगी, तुहाडे रोम रोम विच वस जाएगी, ऐसी वसेगी, तुहाडी रसना ते आप बोलण लग जाएगी। आखो भाई, जिन्हां दी रसना ते बोली ना, भगत कबीर जी की रसना ते बोल पई। आखो भाई, अंदर बाणी छाप छड़ चुकी सी, अंदर निरंकार की बाणी की खेल सी, रसना ते बोल पई। भगत कबीर बोले। इस संसार के लोगों को की होया, एक ही कहते ने, कबीर की बोल रहा है। इस संसार के लोगों को भुलेखा पिया, मनते ही नहीं मनते, ना मन माने लोग, ना भतीजा ना भतीजा तो क्या कीजा, पर मेरा मन तो मन गया। आखो वाहिगुरू, मेरा अपना मन बन गया। आखो वाहिगुरू, मैं तो अपना मन बना लिया, मेरा मन तो मन गया, मैनू तो चिराग मिल गया। आखो वाहिगुरू, मेरे तो अंदर प्रकाश कर दिता बाणी ने। कबीर ने तो जान लिया, नहीं लोग जानते ना जानन,
लोग कहते कबीर की बोल रहा, लोग कहते गीत बोल रहा है। दुनिया के लोग मैं गीत नहीं बोल रहा, मैं तो ब्रह्म विचार बोल रहा। अगवाई कौन कहता मैं गीत बोल रहा? ये दुनिया का भुलेखा है कि मैं गीत बोल रहा, क्योंकि अंदर बाणी गायली रूप हो गए। अगवाई ऐसी छाप चली। ये शब्द पढ़ के समाप्ति। और कबीर कहते लोग जाने गीत है, ये तो ब्रह्म विचार।
इतनी सेवा स्वीकार करना अज का विषय भी उसी परमेश्वर की बाणी में सुनना ते जुड़ना, सुरत सुनना सुरत जुड़ना। जे जुड़ गए चिंता मुक जाएगी, जे जुड़ गए पार उतारा हो जाएगा, जे जुड़ गए जुड़े हुए बाणी की छाप जीवन से लग जाएगी। समा मिले जुड़न वास्ते, पर जुड़नगे कोई जिन्होंने गुरु दीक्षा लैके जुड़ना किया है। 4 सितंबर को गुरु हरिराज साहब के गुरुद्वारा साहब ऐतवार वाले दिन सवेरे 10 बजे जो अमृत का बाटा तैयार हो रहा है, गुरु वाले बनो, जिले तक गुरु वाले नहीं बने, गुरु वाली बाणी की अपना जीवन सफला करो। विचार करदिया पितर बाणी पढ़दिया लेखा भुला लेखा टूटिया होंगी बख्श भगवास की अरदास करी सनाची से उसमें बख्शिश करे। आप की सेवा होती रही। कई बार प्यारे माया पीठ कर गया नाम दान बच्चे बिचे योग समझना वर्त लेना शीशा बख्शिश करना। एक बेनती करा, जो तुसी इत्थे नमस्कार करना आते हो ना, बहुत चंगे लगते हो, लेकिन जो तुसी पेट चढ़ाते हो ना, वगा के ना मारिया करो। आखो भाई श्रद्धा रख दिया करो। आखो भाई गुरु साहब जी जाके श्रद्धा वगा के नहीं मारेगा। आखो भाई बस अपनी बेनती प्रवान करना, जो भी लियाए हो बेटा आराम नाल सत्कार नाल पाओ नाल रखो। आखो भाई बख्शिश होएगी। फतेह तज के लो साझी करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सत